Assalamu alaikum students. Today's exercise is 8.3. Evaluate the integrals. So next questions है power of tangents and secants. Questions given है क्वेश्चन नंबर 33 to 50 और हम अपने क्या करें इस वीडियो के अंदर फर्स्ट हाफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 33 to 41. सो सिंपल आपके पास क्या होंगे इंटेग्रल्स गिवन होंगे उसको हमने क्या करना है इवेल्यूएट करना है फाइंड आउट करना है. सो इंटेग्रल्स गिवन है सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. तो अगर हम देखें सिंपल हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है. सबसे पहले आप अरेंज करके लिख लें इंटेग्रल को. तो हम इस तरह से लिख सकते हैं tan ऑफ एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. तो इंटेग्रल से रिलेटेड हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा हम देखेंगे कि हमारे पास कोई फंक्शन यहाँ पर अगर tan ऑफ एक्स है तो tan ऑफ एक्स के डेरिवेटिव के अलाई कर रहा है इसी वैल्यू में, या फिर अगर हमारे पास जो है सीकेंट है क्या उसका इंटेग्रल लाइक डेरिवेटिव उसका जो है वहाँ पर इसी क्वेश्चन के अंदर लाइक कर रहा है. तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास tan ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है इसी क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहा है, इंटेग्रल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. सो हम क्या करेंगे सिंपल tan ऑफ एक्स की पावर के अंदर 1 ऐड कर देंगे. मीन्स के 1 + 1 x ओवर 1 + 1 इक्वल्स टू, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी tan स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर 2. ठीक है. सिंपल हमने क्या किया हमने देखा कि हमारे पास tan ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आगे फर्दर जो है वो लाई कर रहा है सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर 2. और यहाँ पर आप जब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट c आ जाता है. तो ये आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 इंटेग्रल सीकेंट ऑफ एक्स tan स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. तो ये जब हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म गिवन है इसके अंदर ना ही हमारे पास सीकेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही हमारे पास tan ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. tan ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स और सीकेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट ऑफ एक्स इंटू tan ऑफ एक्स. तो अब हमने क्या करना है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है. तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं इंटेग्रल सीकेंट ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स को अगर मैं ओपन करके लिख दूँ tan ऑफ एक्स इंटू tan ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. तो अब यहाँ से हमने क्या करना है जी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है. आप क्या करेंगे लेट करेंगे लेट u इक्वल्स टू tan ऑफ एक्स. ठीक है जी. हमने क्या किया लेट कर लिया u इक्वल्स टू tan ऑफ एक्स. तो इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ u किसके इक्वल्स टू आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. तो अब बाकी हमारे पास क्या वैल्यूज़ बच गई सीकेंट ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. जब हमने u लेट किया तो इसका मतलब क्या है अब हमने डेरिवेटिव ऑफ v भी निकालना है क्योंकि हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे. तो वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आ गया सीकेंट ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. तो जब हम बोथ साइड्स पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे v की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी. अब यहाँ पर हमारे पास सीकेंट ऑफ एक्स इंटू tan ऑफ एक्स आ रहा है. तो सीकेंट ऑफ एक्स इंटू tan ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास किसके इक्वल्स टू आ गया सीकेंट ऑफ एक्स. ठीक है जी. यहाँ से आपके पास v की वैल्यू भी आ गई है, आपके पास u की वैल्यू भी आ गई है और आपके पास डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू भी आ गई है. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला किसके इक्वल्स टू होता है हमारे पास u ऑफ v माइनस v इंटू डी ऑफ u. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे u की वैल्यू लिखेंगे. u की वैल्यू हमने क्या लेट की थी u की वैल्यू लेट की है जी हमने tan ऑफ x. इसी तरह से v की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आई है सीकेंट ऑफ x माइनस v की वैल्यू सीकेंट ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ u वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आ गया जी सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. ठीक है जी. तो अब हमने क्या करना है अरेंज करके लिखें सीकेंट ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स माइनस सीकेंट ऑफ एक्स सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स. सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू होता है tan स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1. मीन्स के सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 tan स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स. सो फर्दर आपके पास क्या फॉर्म आ जाएगी सीकेंट ऑफ एक्स इंटू tan ऑफ एक्स माइनस. सो अब हमने क्या करवा देना मल्टीप्लाई करवा देना है सीकेंट ऑफ एक्स tan स्क्वायर ऑफ एक्स और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं होल ब्रैकेट लगा देते हैं.
अब फर्दर जब हम सीकेंड ऑफ एक्स को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सीकेंड ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू सीकेंड ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन सीकेंड ऑफ एक्स टेन स्केयर ऑफ एक्स माइनस प्लस हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन सीकेंड ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अगर हम देखें ये जो हमारे पास फॉर्म आ रही है बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन था वो भी क्या था, सीकेंड ऑफ एक्स इंटू टेन स्केयर ऑफ एक्स मीन्स कि इक्वल्स टू की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू क्या है, हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन सीकेंड ऑफ एक्स इंटू टेन स्केयर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, और ये जो अब हमने वैल्यू लिखी है ये फुल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू क्या है आपके पास, सीकेंड ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स माइनस सीकेंड ऑफ एक्स टेन स्केयर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स माइनस, जब और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास किसकी इक्वल्स टू होती है, आपको जो है इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आते होंगे, इंटीग्रेशन सीकेंड ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स का जो हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या आती है, लॉग इंटू सीकेंड ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स, लॉग इंटू सीकेंड ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स। तो अब हमने क्या करना है, जो ये हमारे पास वैल्यू है ना इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे। सो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो बोथ वैल्यूज़ सेम है, बोथ वैल्यूज़ ऐड होने के बाद क्या हो जाएंगी, हमारे पास फॉर्म क्या आ जाएगी, टू इंटीग्रेशन सीकेंड ऑफ एक्स टेन स्केयर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू सीकेंड ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स माइनस लॉग इंटू सीकेंड ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, फर्दर टू जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पास क्या था, इंटीग्रेशन सीकेंड ऑफ एक्स टेन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सो उसका आंसर आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 1/2 इंटू सीकेंड ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स माइनस 1/2 लॉग इंटू सीकेंड ऑफ एक्स प्लस tan of x plus c. So this is the answer. Next question is 35, integral secant cube of x tan of x into d of x. सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप इस फॉर्म में लिखें, secant square of x into secant of x into tan of x d of x. तो यहाँ पर हमने क्या देखना है, हमारे पास आंसर भी आ गया है। सीकेंड ऑफ एक्स का जो है आगे यहाँ पर फर्दर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, सीकेंड ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब हमने क्या करना है, सीकेंड की पावर के अंदर 1 ऐड कर देना है। सो सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स ओवर भी हम क्या करेंगे, 2 + 1 = 3 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, इंटेग्रल सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स टेन क्यूब ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स ओपन कर दें इंटू टेन स्क्वायर ऑफ एक्स सीकेंड ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। सो टेन स्क्वायर ऑफ एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स -1 सीकेंड ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सो अब आपने यह करवा देना है, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देना है। आंसर क्या आ जाएगा जी आपके पास, सीकेंड की पावर 4 इंटू एक्स। फर्दर आपके पास क्या वैल्यू आएगी, सीकेंड ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स। अब हमने यह करवाना है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करवाना है। सो डी ऑफ एक्स भी आ जाएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, और फर्दर जो है वो आपके पास सीकेंड ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमने क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन किस तरह से सॉल्व होगी, हम देखेंगे कि सीकेंड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है जी सीकेंड ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आगे फर्दर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। सो पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा और डिवाइड में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 1 / 4 + 1 मीन्स के 5
इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सीकेंड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है जी, सीकेंड ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीकेंड की पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा और डिवाइड में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 1 = 3। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया जी आपके पास 1/5 सीकेंड की पावर 5 ऑफ एक्स। इसी तरह से माइनस, इसमें हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 1/3 सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स tan स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अरेंज करके लिखना है। तो क्वेश्चन को अगर हम अरेंज करके लिखें क्या फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, tan स्क्वायर ऑफ एक्स सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अगर हम देखें वैल्यू को विदाउट पावर्स ही हम लोग देखते होते हैं, तो tan ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो tan की पावर के अंदर क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी 2 + 1 3, सो 1/3 tan क्यूब ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, इंटेग्रल सीकेंड की पावर 4 ऑफ एक्स tan स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म आ जाती है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स tan स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब आपके पास क्या फॉर्म आ जाएगी, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, tan स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1, सो tan स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर ऑफ एक्स के साथ जब हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे tan की पावर 4 ऑफ एक्स सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसी तरह से हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स tan स्क्वायर ऑफ एक्स सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स tan स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो ये भी हमारे पास सिंपल सॉल्व हो जाएगी। हम देखेंगे कि tan ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, वो एग्जिस्ट कर रहा है, सो tan की पावर के अंदर 1 ऐड कर देंगे, डिवाइड में भी इसी तरह से, सो 1/5 tan की पावर 5 ऑफ एक्स प्लस। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारे पास tan का डेरिवेटिव जो है सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, सो tan की पावर के अंदर अगेन हम लोग 1 ऐड कर देंगे, सो 1/3 tan क्यूब ऑफ एक्स प्लस सी। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, आपके पास क्वेश्चन के अंदर लिमिट्स गिवन है -π/3 to 0। जब हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हम लोग अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट 2 इंटू सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। लेट कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन को हम सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं, लेट u इक्वल्स टू सीकेंड ऑफ एक्स, मीन्स के यहाँ पर सीकेंड की पावर कितनी है 3, मीन्स के सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स। इसमें से अभी सिर्फ और सिर्फ हमने एक वैल्यू ली है सीकेंड ऑफ एक्स u के रिस्पेक्ट। तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ u किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, सीकेंड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इस यहाँ से हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ v भी लेट करना है। तो एक तो हमने सीकेंड ऑफ एक्स वैल्यू ले ली थी, तो बाकी हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स रहता था, तो वो हमने क्या लेट कर लिया, डेरिवेटिव ऑफ v सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। बहुत साइड्स पे आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास v की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। तो v की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटीग्रेशन किसके इक्वल्स टू होता है, tan ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन फार्मूलाज जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला अप्लाई करना है, डेरिवेटिव u ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन v इंटू डी ऑफ u। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर u की वैल्यू पुट करेंगे। सो u की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल्स टू आई है, सीकेंड ऑफ x, और अभी भी हमने v की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, वो आपके पास क्या आई है, tan ऑफ x माइनस tan ऑफ x। सो डेरिवेटिव ऑफ u जो है वैल्यू वो किसके इक्वल्स टू आ रही है, सीकेंड ऑफ x इंटू tan ऑफ x। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सीकेंड ऑफ x tan ऑफ x इंटू डी ऑफ x इक्वल्स टू सीकेंड ऑफ x tan ऑफ x माइनस, अब हमने क्या करना है, tan ऑफ x को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सीकेंड ऑफ x tan स्क्वायर ऑफ x। ठीक है जी, वो यहाँ पर हम लिख देंगे सीकेंड ऑफ x tan स्क्वायर ऑफ x इंटू डी ऑफ x। तो अब हमने क्या करना है फर्दर, और सॉरी जो हमारे पास क्वेश्चन के लिमिट्स थी वो भी आपने पुट कर देनी है। तो यहाँ पर लिमिट क्या आ जाएगी, -π/3 to 0,
और यहाँ पर भी क्या आ जाएगी जी -π/3 to 0 इक्वल्स टू। अब हमने क्या करना है, और हमारे पास एक और चीज़ हम लोग गलती करें, मिस्टेक करें, यहाँ पर हमारे पास क्या था 2 था। सो यहाँ पर भी आपके पास किस होल ब्रैकेट क्या आ जाएगा 2। सो 2 को जो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू सीकेंड ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स माइनस 2 इंटेग्रल सीकेंड ऑफ एक्स tan स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब हमने क्या करना है, अगर मैं अपर लिमिट अप्लाई करूँ तो सीकेंड ऑफ एक्स 0 पे क्या वैल्यू देता है 1 और tan 0 पे वैल्यू क्या देता है 0 माइनस इस यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा अगेन हमारे पास लोअर लिमिट के साथ, और ये क्या है जी -π/3। तो अब क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास, जब 2 सीकेंड में हम लोग क्या पुट करेंगे -π/3, तो अब हमारे पास वो वैल्यू क्या देता है जी 2। इसी तरह से 10 में जब हम लोग पुट करेंगे तो वैल्यू क्या देता है -√3। मीन्स कि आपने क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देनी है इस पूरी वैल्यू में, और फर्दर जो है वो आप सिंपल एज इट इज़ लिखेंगे -2 सीकेंड ऑफ एक्स। अब जो है वो आपके पास वैल्यू क्या थी फर्दर tan स्क्वायर ऑफ एक्स। तो tan स्क्वायर ऑफ एक्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स -1 इंटू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है -π/3 to 0। तो यहाँ से जो है वो आपके पास क्या फॉर्म आ गई, इक्वल्स टू 2 जो है वो 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस हमारे पास +4 इंटू √3 -2 इंटेग्रल सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स माइनस सीकेंड ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। और ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, लिमिट्स भी पुट करनी है -π/3 to 0 इक्वल्स टू 4 इंटू √3। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करवा दें बोथ वैल्यूज़ के साथ, 2 इंटू सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इंटू सीकेंड ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब अगर हम देखें जो हमारे पास क्वेश्चन था वो भी कुछ इसी ही फॉर्म में था कि इंटेग्रल 2 इंटू सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स, मीन्स के जो हमारे पास इक्वल्स टू है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हम किसको प्रूफ कर रहे हैं 2 इंटू सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स, और इसकी हमारे पास लिमिट्स क्या है -π/3 to 0। यहाँ पर भी आप लोगों ने क्या करना है जी, लिमिट्स पुट करनी है -π/3 to 0 इक्वल्स टू 4 इंटू √3 -2 इंटू सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू सीकेंड ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो इस वैल्यू को अगर मैं मूव करवाऊँ लेफ्ट हैंड साइड पे, हमारे पास क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और बोथ वैल्यूज़ मेरे पास क्या हैं सेम है, ऐड हो जाएंगी। तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा 1 + 1 2 इंटू 2 सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, लिमिट्स क्या हैं जी -π/3 to 0 इक्वल्स टू 4 इंटू √3 प्लस 2। इसका हमने पिछले भी क्वेश्चन में इंटेग्रल सॉल्व किया है, मीन्स के फॉर्मूला अप्लाई किया है। सो इंटेग्रल सीकेंड ऑफ एक्स किस में चेंज होता है जी, आपके पास log इंटू सीकेंड ऑफ एक्स प्लस tan ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने इसी को ही सॉल्व करना था। सो 2 इस साइड पर मूव हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4 इंटू √3/2 प्लस 2/2 नेचुरल लॉग सीकेंड ऑफ एक्स प्लस tan ऑफ एक्स प्लस सी। सो आंसर किसके इक्वल्स टू आ गया आपके पास 2 इंटू √3 माइनस लॉग इंटू सीकेंड ऑफ एक्स प्लस tan ऑफ एक्स। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या करना है, फर्दर लिमिट्स भी अप्लाई करनी है, वो आपके पास क्या है जी -π/3 to 0। सो अब हमने क्या करना है, सिंपल लिमिट्स अप्लाई करनी है। हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे 2 इंटू √3 सीकेंड 0 पर क्या वैल्यू देता है 1, tan 0 पर वैल्यू क्या देता है 0 माइनस। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर से लोअर लिमिट को मीन्स कि अब हमारे पास क्या आ गई थी अपर लिमिट, उसमें से अब हमने क्या करना है लोअर लिमिट को माइनस करवाना है। सो जब हम लोअर लिमिट को माइनस करवाएंगे वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास log सीकेंड -π/3 भी वैल्यू आपके पास दे रहा है 2 माइनस √3 इक्वल्स टू 2 इंटू √3 log 1 वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास 0 हो जाती है, माइनस log 2 माइनस √3।
सो आंसर इज़ 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस नेचुरल लॉग 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 इंटेग्रल एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स सीकेंड क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। लेट करेंगे, लेट एक्सपोनेंशियल, लेट हमने क्या करना है, u इक्वल्स टू सीकेंड इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स, मीन्स के सीकेंड स्केयर नहीं, सिंपल सीकेंड 1 पावर के साथ। तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, सीकेंड किस में चेंज होता है, सीकेंड ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स, सीकेंड इंटू टेन, और फर्दर इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो u तो हमने निकाल लिया, अब डेरिवेटिव ऑफ v हम लेट करते हैं सीकेंड स्केयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू डी ऑफ एक्स। बोथ साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, v की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, सॉरी यहाँ से v की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, टेन ऑफ x एक्सपोनेंशियल की पावर x। तो आप अप्लाई कर दें u ऑफ v माइनस v इंटू डी ऑफ u। तो u की वैल्यू किसके इक्वल्स टू थी, u हम लोगों ने लेट किया था सीकेंड एक्सपोनेंशियल की पावर x, और इस यहाँ से v की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आई है, टेन इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस v इंटू डी ऑफ u। टेन इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x, डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आई जी आपके पास, ये आप लिख दें यहाँ पे सीकेंड इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x, टेन इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x, एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ से अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेना है, माइनस, अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, टेन जब टेन से मल्टीप्लाई होगा तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x, और फर्दर ये जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू डी ऑफ एक्स। सो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेन स्क्वायर ऑफ एक्स की जगह जो है हम वैल्यू पुट कर सकते हैं सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वन, सिंपल वही आपने वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वन। तो सीकेंड इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स, सीकेंड इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स, सीकेंड स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स माइनस वन इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब आपने क्या करवा देना है, सिंपल मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस इंटेग्रल सीकेंड क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स, और फर्दर अब हमारे पास क्या होगा, जब हमने सीकेंड को मल्टीप्लाई करवाया इधर, तो ये भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी ऑफ एक्स। इस हम इसको क्या करवाएंगे, माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स मीन्स की एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इनटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स डी ऑफ एक्स। सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स नहीं आएगा, सीकेंड ऑफ एक्स आएगा यहाँ पर आपके पास, ठीक है जी। सीकेंड ऑफ एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स, और फर्दर जिस साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया था एक्सपोनेंशियल पावर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहाँ से अब हमने क्या करना है, अगर हम देखें जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था वो भी कुछ इस फॉर्म में ही गिवन था ना, कि एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू सीकेंड क्यूब एक्सपोनेंशियल पावर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, मीन्स कि इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ तो इस फॉर्म में था, सीकेंड क्यूब एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले टेन इंटू दिस माइनस, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स को लिखें और फिर लिखें सीकेंड क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, और फिर अब आप क्या लिखें इसे, माइनस इंटेग्रल सीकेंड इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब हमने क्या करना है, मूव करवाना है इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बोथ वैल्यू सेम है, ऐड हो जाएंगी। टू इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स सीकेंड क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू। सो सबसे पहले आप ये वैल्यू लिखेंगे और वो आपके पास क्या है,
सीकेंड इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स, टेन इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स माइनस, ये सिंपल वैल्यू है हमारे पास, जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते आए हैं वैल्यूज़, बिल्कुल उसी तरह से हम इसकी सीकेंड ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो सीकेंड ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, नेचुरल लॉग इंटू सीकेंड एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स प्लस टेन इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स प्लस सी। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल इसी वैल्यू को ही फाइंड आउट कर रहे थे हम लोग। सो टू इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1/2 होल पे मीन्स कि हम लोग अप्लाई कर देते हैं सीकेंड इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स, टेन इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स। अब और हमारे पास क्या हो रही है यहाँ पे, सॉरी जब हम लोगों ने क्या करवाया था, माइनस साइन होल ब्रैकेट पे था, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्दर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव नेचुरल लॉग सीकेंड इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स प्लस टेन इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ 41। फर्स्ट हाफ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो क्वेश्चन नंबर 41 है इंटीग्रेशन सीकेंड की पावर 4 थीटा इंटू डी ऑफ थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो एक सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा में अगर मैं वैल्यू को पुट करूं तो वो किसके इक्वल्स टू आती है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा को हमने क्या करवा देना है, 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है, इस तरह से tan स्क्वायर ऑफ थीटा से भी मल्टीप्लाई करवा देना है। सो सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा का इंटीग्रल किसके इक्वल्स टू होता है, ऑब्वियस सी बात है tan ऑफ थीटा के इक्वल्स टू होता है। इसी तरह से यहाँ पे tan ऑफ थीटा का आगे फर्दर जो है वो आपके पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा, सो उसकी पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी हमारे पास यहाँ से ऐड हो जाएगा प्लस सी। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आंसर आपके पास यहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 1/3, यहाँ पर हमारे पास क्या है, tan क्यूब थीटा, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा, tan क्यूब ऑफ थीटा किसके इक्वल्स टू होता है जी, सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा -1 प्लस सी इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा प्लस 1/3 tan ऑफ थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा -1/3 tan ऑफ थीटा प्लस सी। सो -1, अब हमने क्या कर देना है, सिंपल इसको ऐड कर देना है tan ऑफ थीटा को और -1/3 tan ऑफ थीटा को, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 tan ऑफ थीटा प्लस 1/3 tan थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सी। तो यहाँ तक जो है वो आपके पास एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 33 to 50 जो हमने किए हैं फर्स्ट हाफ क्वेश्चन एंड हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 42 to 50 जो है वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।